दुनिया में कौन सा बंदा है जिसको शिकस्त नहीं दी जा सकती, यानी उसको कोई भी हरा नहीं सकता। हर हाल में वो जीत जाता है, हर हाल में वो फातेह होता है, वो हार कर भी जीत जाता है। क्यों? क्योंकि जो शख्स अपने आप को शिकस्त दे दे, यानी अपनी मनफी सोच को शिकस्त दे दे, उसको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। और जिसके ऊपर मनफी सोच गालिब आ जाए वो अपने आप से ही शिकस्त खा जाता है। दूसरों ने उसको क्या शिकस्त देनी है, दूसरे ने उसको क्या हराना है, वो अपने आप से हार जाता है। तो जो शख्स अपनी मनफी सोच को, अपने अंदर के गुस्से को ख़त्म कर दे, आपने फरमाया कि वो पहलवान वो नहीं जो मैदान में मद्दे मुकाबिल को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है जो अपने गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। गुस्सा आएगा लेकिन काबू में रखना, अपने आप को शिकस्त देना है। तो जो शख्स गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखेगा वो अपने नफ्स को शिकस्त दे देगा। आप एक दफ़ा जिहाद से वापस लौट रहे थे, आपने फरमाया नहनु नरजिउ, कि हम मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर, हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं। हालांकि मैदान जंग में तो गर्दनें कटती हैं, आज़ा कटते हैं, जाने जाती हैं, कुर्बानी दी जाती है जान की। और जिहाद असगर घरों के अंदर, यानी जिहाद अकबर उसको क्या दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं, यानी घर के अंदर इंसान का नफ्स के साथ मुकाबला है, मैदान जंग में दुश्मन के साथ मुकाबला है। तो दुश्मन को शिकस्त देना आसान है, जबकि अपने आप को शिकस्त देना ये बहुत मुश्किल है। नफ्स जो है वो हराम कारी पर आमादा करता है, इंसान उसको शिकस्त दे दे। नफ्स झूठ बोलने पर आमादा करता है, इंसान उसको शिकस्त दे दे। और नफ्स जो है वो बेईमानी पर, ख़यानत पर इंसान को आमादा करता है, उभारता है, तो इंसान उसको शिकस्त दे दे। तो ऐसे इंसान को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती जिसका अपने ऊपर कंट्रोल हो, यानी जो गुनाह के वक्त अपने ऊपर कंट्रोल कर ले, तो ये असल फातेह है, इसको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। और असल फतह जो है वो अपनी फतह है, दिल की फतह है। जब आदमी अपने आप को फतह कर लेता है तो दूसरों के सिर्फ जिस्म फतह नहीं करता, बल्कि दूसरों के दिल फतह करता है। सिकंदर यूनानी के उस्ताद अरस्तु ने कहा था, जब सिकंदर ने ईरान फतह किया तो उसने कहा कि आपने इनके जिस्मों को फतह कर लिया है, आपने कत्ल व गारत के जरिए से इनके जिस्मों को फतह कर लिया है, जिस्मों को गुलाम बना लिया है, लेकिन ये असल आपके ताबेदार उस वक्त बनेंगे जब आप इनके दिल फतह करेंगे। तो उसने कहा दिल कैसे फतह होंगे? तो अरस्तु ने कहा कि ऐसे काम करो जिससे तुम इनके दिल जीत लो, और फिर ये आपके हमेशा के लिए मुती और फर्माबरदार रहेंगे। लेकिन अगर आपने जिस्म फतह किए महज, तो आपके जाने के बाद कोई आपसे बड़ा फातेह आएगा तो उसके ये मुफ्तू बन जाएंगे, उसके गुण गाने लगेंगे। तो जो शख्स अपने आप को फतह कर ले, अपने दिल को फतह कर ले, अपने नफसानी ख्वाहिशात जो कि मनफी ख्वाहिशात है उनको ख़त्म कर दे, तो असल फातेह वो होता है। और असल जीत उसी की होती है जो गुस्से के वक्त जो रिश्तेदारी को बचाए और अपने गुस्से को जो है वो दबा ले, जो अपने भाइयों को बचा ले। और माल की कमी होती है, माल का नुकसान होता है, जायदाद का नुकसान होता है, वो बर्दाश्त कर ले, लेकिन भाइयों को ना छोड़े, रिश्तेदारों को ना छोड़े। तो असल जो अपनों की नफरत का जवाब मोहब्बत के साथ दे, असल फातेह वो होता है, और इसको शिकस्त कोई नहीं दे सकता। वो अपनी नफरतें मेरे चेहरे तक लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। यानी वो नफरतों का जवाब मोहब्बत के साथ देकर अपने दुश्मनों को बेबस कर देता है। तो जो शख्स अपने ऊपर फतह हासिल कर ले वो दूसरों को कभी अपने ऊपर फतह हासिल करने नहीं देता, और मौत भी उसको शिकस्त नहीं दे सकती। इससे अगली बात आप समझें कि जो शख्स
अपना मकसद बड़ा बना ले, उसका मकसद पैसे से भी बड़ा हो, बैंक बैलेंस से उसका मकसद बड़ा हो, जायदाद से उसका मकसद बड़ा हो, और कोठी से उसका मकसद बड़ा हो, और ओहदे से भी उसका मकसद बड़ा हो, तो उसको भी कोई शिकस्त नहीं दे सकता, यहाँ तक कि उसका मकसद अपनी ज़िंदगी से भी बड़ा हो तो कायनात की कोई ताकत उसको शिकस्त नहीं दे सकती, क्योंकि वो अपनी ज़ात की नफ़ी कर रहा है, अपने मकसद को वो आगे लेकर आ रहा है, अपने मकसद को बुलंद कर रहा है। उसके साथी उसकी ज़ात के झंडे के गिर्द जमा नहीं होते, बल्कि एक मकसद के झंडे के गिर्द जमा होते हैं, एक मकसद के गिर्द जमा होते हैं। वो फौत भी हो जाए तो उसका झंडा गिरता नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाएं तो इनका झंडा अब्दुल्ला हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठा लेंगे। चुनाचे शहीद हुए हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, दुनिया से चले गए लेकिन झंडा नहीं गिरा। हज़रत जाफ़र तैयार भी शहीद हुए लेकिन झंडा नहीं गिरा। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए लेकिन झंडा नहीं गिरा। तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन ने उनको शिकस्त नहीं दी, दुश्मन उनको शिकस्त नहीं दे सका, क्योंकि उनका मकसद उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ा था। इसलिए हमें अपने मकसद को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ा करना है ताकि हमें मौत भी शिकस्त न दे सके और मौत के बाद भी हम जिंदा रहें। कुरान कहता है ला तक़ूल वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं उनको उनके बारे में ये गुमान भी ना करें कि वो मुर्दा हैं, क्योंकि वो अपने लिए जिए नहीं थे, वो एक बहुत बड़े मकसद के लिए जिए थे, वो कायनात के खालिक के लिए जिए थे, उसके लिए वो जी रहे थे और उसके लिए ही उनकी मौत थी। तो इसलिए कायनात के खालिक ने उनको कहा कि वो ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तो जिसका मकसद उसकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा बड़ा हो तो उसको कौन मार सकता है, उसको तो मौत शिकस्त नहीं दे सकती। एक सहाबी हज़रत आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके दुश्मन ने नेज़ा मारा। जब नेज़ा सीने से आर पार हुआ तो उन्होंने कहा फुस्तु वरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, यानी मौत ने उनको कामयाब कर दिया। तो मौत ऐसे लोगों के लिए मौत कामयाबी का एक जीना होती है, ना कि नाकामी होती है। तो जो शख्स अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है वो ज़िंदगी से भी बड़ा बना लेते हैं तो उनको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त, उनको ना बादशाह शिकस्त दे सकते हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, उनको बादशाह वक्त ने डाल दिया जेल के अंदर और जेल से ही उनका जनाजा उठा, लेकिन उनका बादशाह वक्त उनको वो जेल में डालकर उनकी मकबूलियत कम करना चाहता था, लेकिन जब जनाजा उठा तो उनके जो दुश्मन थे वो भी उनकी मदा करने लगे, वो भी उनकी मदा पर मजबूर हो गए और गलियां भर गईं उनके जनाजा पढ़ने वालों के लिए और मैदान भर गए उनके जनाजा पढ़ने वालों के साथ, और औरतें जो हैं वो घरों के अंदर गम मनाने लगीं उनकी वफ़ात पर। तो जो उनकी ज़िंदगी का चूँकि मकसद अल्लाह की रज़ा था, वो चाहे घर में थे। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, बादशाह वक्त ने उन पर कितना जुल्म किया, कितना जबर किया। उन्होंने कहा कि हमारे जनाजे बताएंगे कि कौन हक पर था और कौन बातिल पर था। चनाचे उनका जनाजा जो है उसमें लाखों आदमी शरीक हुए और बादशाह वक्त पूरी फौज और ताकत के बावजूद कामयाब नहीं हो सका और उनको शिकस्त नहीं दे सका। तो मतलब यह है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद उनकी ज़िंदगी से भी बड़ा था। और इसका इनाम क्या मिलता है? इनाम ये मिलता है कि जिनकी ज़िंदगी का मकसद बड़ा होता है, अल्लाह ताला उनको मरने के बाद लोगों के जहनों के अंदर ज़िंदा रखते हैं, लोगों के जहनों में वो हर वक्त ज़िंदा रहते हैं और बड़ी अदब के साथ और बड़े वक़ार के साथ ज़िंदा रहते हैं, अज़मत के साथ ज़िंदा रहते हैं। आज सुल्तान जलालुद्दीन खारज़म शाह उनको दुनिया से गए कितने साल हो गए हैं, कितनी साल नहीं कितनी सदियाँ हो गई हैं, 6 सदियों से भी ज़ायद का अरसा हो गया है, लेकिन आज भी हमारे ज़हनों के अंदर ज़िंदा है। हम उनकी अज़मत हमारे ज़हनों के अंदर ताज़ा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, सुल्तान महमूद गज़नवी और हज़रत जलालुद्दीन रूमी, अल्लामा इब्न अल-अरबी और बेशुमार नाम हैं। और पीछे चले जाएं तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा,
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी ज़िंदगी का मकसद उनकी ज़िंदगी से भी बड़ा था, इसलिए आज वो हमारे जहनों के अंदर ज़िंदा है और आज हम उनका अज़मत के साथ नाम लेते हैं। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी का मकसद बड़ा कर लेंगे तो हमें कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता और हमें मौत भी शिकस्त नहीं दे सकती। मौत के बाद भी हम ज़िंदा रहेंगे। हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या बनाना है? अल्लाह की रज़ा हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। जब अल्लाह की रज़ा हमारी ज़िंदगी का मकसद होगा तो हम फिर आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे अल्लाह के हुक्म के साथ। रुहमाउ बैनहुम, यानी आपस में हमारी मोहब्बत होगी और हमारा दुश्मन मुश्तरका होगा। हम कभी भी दुश्मन की सफ़ों के साथ खड़े नहीं होंगे, अपनों के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, बल्कि अपनों के साथ खड़े होंगे और दुश्मन के खिलाफ खड़े होंगे। जब हमारी ज़िंदगी का मकसद बड़ा होगा और जब हमारी ज़िंदगी का मकसद बड़ा होगा तो हम आपस की छोटी छोटी भाइयों के अंदर जो छोटी छोटी बातें हो जाती हैं उनको भूल जाएंगे और उनको भूल कर हम भाई एक दूसरे को सीने से लगा लेंगे। इस पर मैं एक शेर पेश करना चाहता हूँ। जौहर कानपुरी का ये शेर है कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों में जंग हो तो हार जाना चाहिए। यानी भाइयों में जंग हो तो इंसान हार कर भी जीत जाता है और असल जो है वो जीत यही होती है। शुक्रिया। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और इसकी वीडियोस को आगे शेयर करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या देखना चाहते हैं, तारीख़ के किस मौजू पर आप कुछ सुनना चाहते हैं, मालूमात हासिल करना चाहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।